गीता अपने गांव को छोड़कर शहर में रहने के लिए आई, पर उसे शहर में कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। गीता ने बहुत ढूंढा, पर नौकरी ढूंढ ढूंढ कर वो थक गई थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसी वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कतें आ रही थी। हे भगवान, कहीं तो नौकरी दिला दो। इस शहर में आए हुए 1 महीना हो गया है और अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली। अगर यही हाल रहा तो शहर छोड़ना पड़ेगा या फिर भूख से मरना पड़ेगा। आज आखिरी बार नौकरी के लिए जा रही हूँ। अगर आज भी नौकरी नहीं मिली ना तो फिर गांव ही लौटकर जाना पड़ेगा। गीता एक ऑफिस में नौकरी के लिए जाती है। जी, मेरा नाम गीता है। क्या मुझे यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है? हाँ हाँ, जरूर मिल सकती है। कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप? जी, मैं तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ी हूँ। सिर्फ 10वीं पास की है? हमारे यहाँ पर नौकरी करने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। जी, मेरे पास तो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। जी, तो ये नौकरी आपको नहीं मिल सकती। सर, मैं दूसरी कोई भी नौकरी कर लूंगी। मैं खाना बनाना जानती हूँ, साफ सफाई और बर्तन धो सकती हूँ। लेकिन ये काम तो नौकरानी का होता है ना? हाँ सर, मैं नौकरानी की जॉब भी कर लूंगी। मेरे लिए तो यही काफी है। अच्छा ठीक है, वैसे भी हमारी नौकरानी शहर छोड़कर जा रही है। तुम चाहो तो उसकी जगह पर काम पर आ सकती हो। हाँ सर, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये लो, ये मेरे घर का पता है। कल सुबह 10 बजे तक आ जाना, ठीक है? ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। धन्यवाद। गीता ने कार्ड लिया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब उसे नौकरी मिल गई थी। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे ये नौकरी मिल गई। भले नौकरानी ही सही, अब मुझे ये शहर तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। गीता अगले दिन सुबह तैयार होकर उस आदमी के दिए हुए पते पर चली गई। उसने देखा कि ये तो बहुत बड़ा घर है। गीता ने घर की घंटी बजाई। अंदर से आदमी बाहर आया। आओ आओ, अंदर आओ। ये देखो, ये मेरा घर है। आदमी उसे अंदर ले जाता है और गीता को अपना किचन दिखाता है। ये मेरा किचन है और यहाँ खाने पीने का सभी सामान है। तुम आज से ही काम शुरू कर दो। गीता ने बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया और नाश्ता लेकर आदमी के पास गई। ये लीजिए सर, नाश्ता तैयार है। आदमी ने नाश्ता खाया। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम सभी खाना ऐसे ही स्वादिष्ट बनाती हो? हाँ, मुझे खाना बनाना अच्छी तरह से आता है। तो ठीक है, आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। अब गीता हमेशा जाकर इस आदमी के लिए खाना बनाया करती थी। गीता ने आदमी के आसपास रहकर बिजनेस की कुछ बातें सीख ली थी। इस आदमी के पास खुद की एक BMW थी। गीता को भी BMW गाड़ी बहुत पसंद थी। एक दिन गीता BMW गाड़ी के पास गई और उसे अपने हाथ से छूने लगी। गाड़ी को अपने हाथों से छूकर गीता को बहुत अच्छा लग रहा था। वो भगवान से कहने लगी, हे भगवान, काश मेरे पास भी एक ऐसी गाड़ी होती। गीता ऐसी ही एक BMW कार खरीदना चाहती थी। जब गीता गाड़ी को छू रही थी तो उस आदमी ने उसे देख लिया कि गीता उसके गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर रही है। वो गुस्से में गीता पर चिल्लाया, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, सिर्फ छू कर देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी छूने की? सर, मैं भी एक ऐसी ही गाड़ी खरीदना चाहती हूँ। एक नौकरानी होकर BMW गाड़ी खरीदोगी? गीता का मजाक उड़ाकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। ये सब देखकर गीता को बहुत बुरा लगा। अब गीता किसी भी हाल में BMW गाड़ी खरीदना चाहती थी। गीता को यहाँ पर काम करते हुए 1 साल हो गया और अब उसने कुछ पैसे भी जमा कर लिए थे। उसने लोन पर BMW गाड़ी खरीद ली और अब वो जहाँ भी जाती तो इसी गाड़ी से आती जाती थी। कभी कभी वो उस आदमी का खाना पहुँचाने के लिए उसके ऑफिस जाती
तो भी अपनी BMW गाड़ी से ही जाती थी, जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता था कि एक नौकरानी BMW से आती है। गीता के पास BMW गाड़ी होने से अब वो आदमी जहाँ भी जाता गीता को अपने साथ ले जाता था। गीता ने ऑफिस में रहकर और बिजनेस की मीटिंग में साथ बैठकर बिजनेस से जुड़ी हुई कई चीजें सीख ली थी। अब तो मैंने भी कई सारी चीजें सीख ली है। मुझे तो लगता है कि अब मुझे खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहिए और ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अगले दिन गीता अपनी BMW कार लेकर एक बिजनेसमैन के ऑफिस में गई। गीता की BMW गाड़ी को देखकर बिजनेसमैन को लगा कि गीता भी कोई बहुत बड़ी बिजनेसमैन है। उसने बहुत आदर के साथ गीता से बातचीत की। हेलो मैम। हेलो सर, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहती हूँ। मैं भी किसी बिजनेस पार्टनर को ही ढूंढ रहा हूँ जो कि साथ मिलकर मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाए। गीता ने एक फाइल उनकी तरफ बढ़ाई और कहा, ये देखिए सर, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जिससे आपकी कंपनी कुछ ही समय में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। बिजनेसमैन ने फाइल को खोला और देर तक फाइल को पढ़ता रहा। देखिए मैडम, मैंने आपकी सारी फाइल पढ़ ली और मुझे लगता है ये आइडिया सचमुच हमारे लिए बहुत काम का हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ आज ही आप मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बन जाइए। हम दोनों साथ में मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। बिजनेसमैन के मुंह से ये बातें सुनकर गीता बहुत खुश हुई। थैंक यू सर। अब गीता ने मन लगाकर कंपनी में काम शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करती थी। सुबह जल्दी उठकर काम पर जाया करती थी और रात को लेट घर आती थी। कभी कभी तो काम बढ़ जाने पर वो रात को ऑफिस में ही रुक जाया करती थी। और देखते ही देखते गीता की इस कंपनी ने बहुत बड़ा बिजनेस किया और वो बहुत अमीर बन गई। अब गीता ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक BMW का शोरूम खोल लिया। बिजनेस से आने वाले पैसों से वो BMW के नए नए मॉडल्स खरीदती थी और उसने 1 साल में ही शहर में अपने नाम का सबसे बड़ा BMW का शोरूम बना लिया। अब किसी भी बड़े बिजनेसमैन को गाड़ी खरीदनी होती तो वो गीता के शोरूम से ही खरीदता था और लोग गीता को पूरे शहर में BMW वाली गीता के नाम से जानने लगे। अब गीता ने खुद के घर पर काम करने के लिए एक नौकरानी रखी। नौकरानी बहुत दूर रहती थी, इसलिए उसे आने जाने में तकलीफ होती थी। ये चाबी ले लो, कल से तुम काम पर गाड़ी से आना। गीता ने अपनी नौकरानी को भी एक BMW कार गिफ्ट कर दी। अब नौकरानी गीता के घर पर काम करने के लिए हमेशा BMW से आया करती थी और वो नौकरानी भी BMW वाली नौकरानी के नाम से फेमस हो गई।